वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी ये आप देख रहे हैं, आज मैं सुबह सुबह तैयार होकर बैठी हुई हूँ और बहुत खुश हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा माइक का इश्यू था जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग की थी, सही नहीं हुई। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जनाब, आज मैं सुबह सुबह तैयार हुई हूँ और बड़ी एक्साइटेड हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, अंधेरा है। तकरीबन सुबह के 3 बजे हुए हैं और मैं जनाब पहुंच गई एयरपोर्ट पर। बाई गेस व्हाट, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर हूँ और अपनी फ्रेंड्स का मैं वेट कर रही थी। हम लोग जा रहे थे ग्रीस और सारी फ्रेंड्स मिलकर, और वो बस आने वाली थी। मैं पहले पहुंच गई क्योंकि मेरा प्रोग्राम था कि मैं थोड़ा सा वहाँ पर ब्रेकफास्ट करूँगी। सब नहीं करना था, मगर मैंने समझा कि शायद थोड़ा-थोड़ा सब जो है ना वो लेट आएँ, तो मैं ज़रा पहले पहुँची। मुझे वैसे भी ज़रा ये होता है कि मैं ज़रा जल्दी-जल्दी पहुँच जाऊँ और सब बोर्डिंग वोर्डिंग से सारी क्लियर हो जाए और आराम से जो है मैं बैठकर तसल्ली से जो है ना, वो फ्रेंच में कहते हैं कि त्रंकल होना। ये त्रंकल का मतलब होता है कि ईज़ी हो जाना। मुझे ये फ्रेंच का वर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैं थोड़ी-सी त्रंकल होकर बैठूँगी, ईज़ी होकर बैठूँगी, और मैं यहाँ पर आई एयरपोर्ट पर। यहाँ पर भी मैं कुछ देखा बोल रही हूँ, बता रही हूँ, बट वो अगेन जो है ना कि वो थोड़ा प्रॉब्लम था माइक का, जिसकी वज़ह से रिकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं हुई। तो मैंने कहा चलें मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ पर अब उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया है और बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं, बट बहुत प्यारा बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बस यूं ही एंटर हुई, मैंने कहा थोड़ा सा मैं जो है ना नाश्ता भी कर लूं। और जनाब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। मैंने थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। मैंने चीज़ सैंडविच लिया और कॉफ़ी ली, लाटे कॉफ़ी ली विदाउट शुगर। पता नहीं क्यों मुझे आजकल विदाउट शुगर जो है ना वो ज़रा अच्छी लग रही है। मगर कॉफ़ी जो है जितनी भी बाहर से ले लो ना, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि वो थोड़ी गर्म हो। कॉफ़ी का मज़ा बस घर में ही आता है। बट लेकिन मैंने कहा अब क्या करूँ और क्या लिया जाए, तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ा-सा मैं जागूँगी भी क्योंकि रात को मैं सोई भी नहीं सही। फिर मैं 2 बजे उठ गई थी जाने की खुशी में। और बस ये देखें जी, ये जो हेड का होता है ये मेरे पास है पिंक कलर का। ये बड़े प्यारे-प्यारे से कलर्स यहाँ पर लगे हुए थे, पिंक, ब्लू, मॉव, ब्लैक। मेरे पास पिंक कलर का है, मगर मुझे ये लगता है कि मैं हाथ से उठा जब मैं लेकर जाती हूँ और बस मेरे हाथ में कोई चीज़ हो तो मुझे बड़ी वो होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी चीज़ें उठा कर लेकर जाऊँ। तो कुछ हमारा जो फ्लाइट थी वो भी मैनचेस्टर से सेंटोरिनी की जो फ़्लाइट थी वो थी 4 आवर्स की, कोई इतनी बड़ी फ़्लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलें जी, गुज़ारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर बूट्स भी था और सारे शॉप्स भी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शॉपिंग तो मुझे करनी कोई नहीं थी। बस फिर मैंने कहा चलें अभी वेट करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि ये मेरा एक छोटा-सा हैंड कैरी है, मगर ये इतना छोटा भी नहीं है। वहाँ का ईज़ी जेट से मैं गई थी और उन्होंने कोई एक इसकी लिमिट रखी हुई है। अगर आपने बुक नहीं करवाना अपना सूटकेस, तो वहाँ पर वेट का कोई इश्यू नहीं है। बस वो ये कहते हैं कि 45 मल्टीप्लाई 26 कुछ इस तरह से होना चाहिए। वो बहुत छोटा होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं आता। तो मैंने जनाब इसके 48 पाउंड दिए थे। अगर आप ऑनलाइन बुक करें तो 30 पाउंड है, अगर रिसेप्शन पे बुक करें तो 48 पाउंड है, अगर साथ आपने हैंड कैरी रखना है। लेकिन अगर आपने उसको अ बुक करवाना है तो फिर 55 पाउंड था। तो फिर मैंने कहा चले मैं हैंड में ले जाती हूँ, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मेरी फ्रेंड्स आ चुकी थी और उन सब ने कहा जी हमने तो अभी ब्रेकफास्ट करना है। मुझे हुआ, मैंने कहा यार मैंने क्यों पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं उनके साथ ही कर लेती। मगर वो ये होता है ना कि फिर आपको जल्दी-जल्दी जाना होता है। तो उस वज़ह से फिर मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। मेरे ज़हन में था शायद वो करके आएँ ब्रेकफास्ट। उन सब ने जनाब यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये देखें अपने सूटकेस छोड़े, और वो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ख़्याल रखूँगी। और वो लोग गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए और मैं यहाँ पर बैठकर मैंने कहा चलें थोड़ा-सा व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ और साथ-साथ जो है वो सूटकेस का ख़्याल भी रख लेती हूँ। अच्छा, ये देखें जहाँ पर वो मेरा ख़्याल है ब्रेड के पास थे और यहाँ पर ये सारे क्रोसेंट और ये सब। अच्छा, मुझे क्रोसेंट इतने अच्छे लगते हैं और
बेल्जियम से ही मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो जनाब अब प्लेन में बैठने का टाइम आ गया और जो फ्लाइट्स होती हैं ना छोटी, जो लोकल फ्लाइट्स होती हैं, उसमें वो उनका वो नहीं लगी होती, मतलब उन्होंने साथ केबिन के नहीं उसको जोड़ा होता। वो ऐसे उतर के जाना पड़ता है और सर्दी में बड़ी मुसीबत होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग सेंटोरिनी ग्रीस पहुँच गए और वहाँ पर मैंने वेदर देखा था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि है तो 24 लेकिन बहुत विंडी है, थोड़ा चिली है। जो ही मैं वहाँ गई मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ओह जी बड़ी गर्मी है, बड़ा मस्त माहौल है, बड़े मज़े का है। तो मैंने कहा जी मैं जनाब बड़ी खुश होगी। हवा तो थी लेकिन प्यारी थी। हम यहाँ से सर्दी थी, यहाँ से गर्म कपड़े पहन कर गए थे और एक छोटी-सी मैंने ऊपर कार्डिगन ली थी। मैंने कहा पतली-सी कि चलो वहाँ पर इतनी गर्मी होगी, इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर निकल कर मुझे बड़ी खुशी हुई। हम लोग वेट कर रहे थे होटल की गाड़ी का और आपस में गपशप भी कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो बाहर से कुछ ऐसे दिखता है। बड़े टूरिस्ट आए थे। सेंटोरिनी जो है ना वो एक टूरिस्ट प्लेस है और ये बीच के ऊपर एक छोटा-सा, मतलब कि ये एक छोटा-सा आइलैंड है। ये अब ये टैक्सी वाला जो है हमें बताता जा रहा था कि आप लोग प्लीज़ अगर आपने यहाँ पर कोई अपनी फ़िल्मिंग करनी है, ये बीच है, ये सारी चीज़ें हैं तो ये आप कर सकते हैं। और ये जो है ये वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़ी चीज़ें बताते हैं, गपशप लगाते हैं। गपशप की सेंस के भई बताते हैं चीज़ें कि थोड़ा ईज़ी करते हैं क्लाइंट्स को कि यहाँ पर ये अट्रैक्शन है, आप यहाँ जा सकते हो और यहाँ पर घूम फिर सकते हो। ये हमारा जी होटल है, ये उसकी रिसेप्शन है। प्यारा होटल था, 5 स्टार था, ये स्वीट्स ऑफ द गोल्ड है। ये इसका देखें आप चेक करें इसका एम्बियंस, इसका स्विमिंग पूल भी था बाहर और ये यहाँ से ऊपर से ये ऐसा दिखता था, बड़ा ही कोई खूबसूरत सा जो है ना इसका सारा ये सीन है। ये देखें ऐसे लग रहा है दूर से आसमान और पानी बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे और बहुत ही प्यारे। ये देखें ये रूम के सामने जो है, मेरा रूम थोड़ा सा ऊपर था और ये सारा स्विमिंग पूल बना हुआ है कि अगर धूप हो तो आप वहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा रूम है। ये देखें जी, ये था और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जो है ना वो शेयर कर रही थी। तो उसने अभी आना था, उसने लंदन से आना था तो मैंने मैनचेस्टर से जाना था, तो हम लोग बाकी सबके भी अपने-अपने रूम थे। तो कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो यूट्यूब इसमें नहीं आना चाहते वीडियो में, इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। बट ये हम लोगों का जो है कि बेड है, ये उन्होंने छोटी सी जैकुज़ी बनाई हुई है ये वाली। और मैं तो इसमें बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि एवरीडे सुबह को तैयार होके बाहर ही निकलना होता था। ये आज का ये पहला दिन था जब हम पहुंचे थे। ये बाथरूम है और मुस्लिम शावर लगे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पानी का ये है कि अगर आप फ्लश कर लो तो पानी टैप में नहीं आता। यहाँ पर भी उन्होंने एक डिग्री रखी हुई थी, बहुत गर्म पानी नहीं आ रहा था, ये थोड़ा मसला था। और फ्रिज था और फ्रिज में भी उन्होंने पानी पहले 3 बॉटल्स दी, उसके बाद कहा कि जी हम नहीं देंगे। ब्लैक टी वहाँ ज़रा मुश्किल से मिलती है, ब्लैक टी उन्होंने रखी नहीं हुई। मैं दुबई गई थी, वहाँ पर ये मसला नहीं था। एवरीडे वो जो पानी और हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल थी, ब्लैक टी भी, एवरीथिंग। बहरहाल ये साफ-सुथरा सा हमारा एक रूम है, लेकिन थोड़ी-सी जो है ना कंप्लेंट्स थी, बस वो ये थी। ये मेरी बालकोनी से जो है कि बाहर का ये थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा नहीं काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर बैठ के शाम को, मगर इतना चिल्ली इतनी हवा थी कि उसको बैठकर एन्जॉय क्या करना था। थोड़ा-सा बीबा मौसम हो ना प्यारा-सा, तो उसमें बैठकर बंदा जो है ना अच्छा-सा एन्जॉय करता है कि वो मीठी-मीठी सी हवा लग रही है जैसे पाकिस्तान में अक्टूबर में होती है, तो वैसे। तो बहरहाल यहाँ से मैंने देखा, मुझे बहुत पहले दिन मुझे हर दिन ही मुझे इसका बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारा लगता था, मगर हवा ने बड़ा काम ख़राब किया था। बहुत हवा थी। बहरहाल ये प्यारा-सा जो है ना ये बाहर मुझे सीन था। फिर मैंने जो है कि अपना सामान वगैरह रखा और उसके बाद जो है कि मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश अप हुआ जाए क्योंकि खाना आज हमने सोचा था कि हम अपने होटल में ही लंच कर लेते हैं और बहुत एक्सपेंसिव है। ये मेरी आज की लुक थी, बड़ा मुझे अच्छा लगा समर के कपड़े पहन के। तो इसके बाद जो है नीचे ही होटल जो है कि वहाँ पर हम लोग गए और बहुत एक्सपेंसिव है ये पर डिनर एंड पर मील हमें 30 पाउंड तकरीबन बाहर भी घर भी हमें पड़ा, क्योंकि सेंटोरनी एक टूरिस्ट प्लेस है और ये वेरी एक्सपेंसिव है। वहाँ पर बड़े रिच लोग जो है ना वो जाते हैं। लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जो है ना
सारे वेल ड्रेस्ड थे, ज़बरदस्त किस्म के। और वहाँ पर वो एक राइड भी थी बाइक की, वो 4 व्हील वाला था, वो मैं आपको बात अगले व्लॉग में बताऊँगी, मैंने भी उसकी भी मूवी बनाई हुई है। ये जनाब जी, फिर मैंने कहा चलें सब नीचे पहुँच गए हैं, तो मैं भी थोड़ा फ्रेश अप हो गई थी। तो मैंने कहा मैं भी बाहर जाती हूँ, उस टाइम पे दोपहर थी, मेरा ख़्याल है 3 पीएम थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी-ठंडी प्यारी-प्यारी हवा लग रही थी और मेरी रूह को जो है ना वो सुकून मिल जाता है, ऐसे है। तो ये मैं जाते-जाते मैंने कहा फिर से ज़रा स्विमिंग पूल को चेक कर लूँ करीब से। ये देखें यहाँ पर बेड बने हुए हैं, आप आराम से इनके ऊपर धूप ले सकते हैं, लेकिन धूप अगर कोज़ी हो तो, यानी बीबा हो तो फिर आप आराम से जो है, ये मैंने एक सॉन्ग एन्जॉय कर रही थी जो कि लगा हुआ था होटल में अंदर, बट ये आवाज़ अभी म्यूट की हुई है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था इस वज़ह से। तो जनाब फिर मैं इसको एंजॉय करती हुई होटल की तरफ जा रही थी और लोग जो हैं सारे बाहर गए हुए थे, कुछ बाहर गए हुए थे कि हर इंसान का अपना एक प्लान होता है। ये थोड़ा स्लोप था, यहाँ से चलते अच्छा यहाँ पर लोगों के स्वीट भी थे अलहदा से बने हुए, वो भी आप ले सकते हैं। और सिंगल रूम भी रूम भी अच्छे खासे बड़े बड़े हैं, कोई वो नहीं है कि भाई कोई छोटे से रूम है या कुछ इस तरह से है। बस पानी का थोड़ा मुझे इशू लगा, ये पानी इस तरह से पूरी तरह प्रॉपर से गर्म नहीं था और टैप अगर एक खोलो तो दूसरे में पानी ख़त्म हो जाता था, ये मुझे बड़ा इसका इशू लगा। और दूसरा इस्त्री भी जो है और हेयर ड्रायर जो है वो 7 सेकंड्स के बाद बंद हो जाता था, आई डोंट नो उसका क्या इशू था। अच्छा ये इनका नीचे जो है जिम भी बना हुआ था, अगर किसी ने जिम जाना है। मैं क्या जी जे वेकेशन ते जाके भी जिम जाना ते के फायदा साड़ा वेकेशन ते जान दा। वेकेशन होंदी है कि तुसी आराम नाल मौजां करो, मतलब फुल मस्ती माहौल, खाओ पियो घूमो फिरो, कि कोई वो बॉदर नहीं है कि एक्सरसाइज करनी है, डाइटिंग करनी। मैं तो नहीं जी करती डाइटिंग जाकर वेकेशन में, पता नहीं शायद अब कोई करता हो, अगर कोई करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जी बाहर बैठकर भी नाश्ता कर सकते हैं, मेरे जैसा बंदा तो मतलब हवा हो तो फिर तो नहीं कर सकता, लेकिन अब प्यारा मौसम हो तो फिर हम ज़रूर कर सकते हैं। ये जी अब मैं डाइनिंग रूम में एंटर हो गई हूँ। यहाँ पर ये इनका सारा डाइनिंग रूम का एम्बियंस है। ये इन्होंने एक छोटा सा जितना छोटा भी नहीं, बस ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये कि डाइनिंग रूम बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग थके हुए थे तो हमने कहा जी हम यहाँ पर लंच वगैरह करते हैं, उसके बाद शाम को हम थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पर फिर हम डिनर करेंगे। ये इनका डाइनिंग रूम एरिया है जो कि ऐसे केन के इनकी चेयर्स थी, बड़े मज़े का। खाने को वैसे कुछ भी इतना ख़ास नहीं था, सामन फिश थी और पास्ता था और बाकी चीज़ें हलाल मतलब मीट और चिकन जो है ना वो हलाल नहीं था, ये इनका मेन्यू था। मैंने बस वो पास्ता ले लिया जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में मैंने सोचा कि मैंने क्यों लिया, खाने-पीने की कोई मौज नहीं है, खाना यहीं से पैक करके ले जाएँ। हाँ, किसी को सामान पसंद है, चीज़ें पसंद हैं इस तरह की, तो वो खा सकते हैं। बहरहाल मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक इट। और हम फ्रेंड्स ने यहाँ पर फिर ये ऑर्डर किया और खाना जो है कि ये पास्ता था मेरा, जो कि बहुत बड़ा अच्छा नहीं था, मुझे नहीं पसंद था। हाँ, ये जो ब्रेड है ना ये अच्छी थी, इसके साथ चीज़ के साथ ये देखें, क्या खूबसूरत जो है ना ये सनसेट हो रहा है। इस टाइम बड़ा ही मुझे सुकून मिलता है ये चीज़ें देखकर। सभी इसकी जो है ना वो वीडियो बना रहे थे कि उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए शाम को हम यहाँ पर आ गए हैं और बाहर आए, वहाँ ही उनका ना उनके करीब होटल के करीब करीब तो नहीं, तो हाफ एन आवर की हम वॉक करके गए थे। तो वहाँ पर ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट बने हुए थे विलेज में ही, डिफरेंट से। तो वहाँ पर जाके फिर हमने ये जो है ना खाना खाया और ये देखें हॉर्स चल रहे हैं। अच्छा इनकी गलियाँ बिल्कुल ऐसी ही पाकिस्तान टाइप है कि पाकिस्तान को ज़रा बड़ा अच्छा प्यारा सा कर लो, और साफ सुथरी सी पत्थर की स्ट्रीटें गलियाँ बनी हुई हैं और बड़ी प्यारी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि रोशनी बहुत थी, ये चीज़ मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगी। ये होटल है, ये हमने पास्ता खाया और जनाब जी ये बड़ा मज़े का था। ब्रेड के ऊपर इन्होंने कोई सैलेड रख के दिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़े का लगा। और मैं बड़ा हुआ कि मैंने क्यों पास्ता मँगवाया, मैं यही